बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान सैयद हैदर रजा ज़ैदी और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की पकड़। जुर्म की पकड़ प्रोग्राम मेजबान सैयद हैदर रजा ज़ैदी। ये विंडो में एक वीडियो चलती हुई आप देख रहे होंगे। ये माजरा ऐसा है कि दो लोग, जो एक गिरोह भी हो सकता है क्योंकि पहले भी इनके चोरी हो चुकी है। ये थाना टाउनशिप के हदूद है और 6 ब्लॉक है और एक दुकान है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक औरत और एक मर्द जो है, जिस चालाकी और होशियारी से ये लोग आए हैं और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ से कुछ सामान उठाया है, लेकिन ये जिस तरीके से गिरोह जो है वो मुतहर्रिक है, इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स की जो बढ़ती हुई तादाद है वो ज्यादा होती जा रही है। यहाँ पे हमारे अदारे सीसीटीवी हो चुकी है, इसीलिए तश्कील दी गई है कि यहाँ पे जिस तरीके से वीडियो वायरल होती है और हमने देखा कि सीसीटीवी की कारकर्दगी जो है बेहतरीन दिखाई देती है। यहाँ पर आप विंडो में चलती हुई स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ है और इस तस्वीर को नादरा वेरीफाई भी कर सकता है और बाकायदा कानून नाफिज करने वाले अदारे भी वेरीफाई करते हुए इस गिरोह तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है दुकान के ऑनर काशिफ साहब, इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भी आपका ये मामला हो चुका है? जी बिल्कुल इसी तरह चंद खवातीन और एक उनसे मर्द था, घर हमारे आए, कहने का पैसा बात है, मैंने काम की जरूरत है। ये विंडो पे दूसरी विंडो के ऊपर वो चल रही है वीडियो, वो भी आप देखिए। तो आगे कहने का हमें घर पे हमारे साथ लेडीज मौजूद थी, जेंट्स कोई मौजूद नहीं था। वो घर के अंदर एंटर हो गई और जो मिसेस थी मेरी, उनको उन्होंने बातों में लगाया। दूसरी जो फीमेल थी उसने रूम में जाके तलाशी वगैरह ली और जो उनके हाथ में किस इलाके में है घर आपका? टाउनशिप के इलाके में 6 ब्लॉक चौक में। जी, यानी कि दोनों वाकयात आपके टाउनशिप इलाके में? टाउनशिप इलाके में हुए हैं। इसकी हमने FIR भी करा दी है और इंशाल्लाह हमें कितना अर्सा हो गया इस वाकये को? 3 दिन हुए, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। 3 दिन बाद आपकी दुकान पर वक़ुआ होता है? जी बिल्कुल होता है। यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई गिरोह जो है वो आपकी रैकी कर रहा है और आपके घर और आपकी दुकान की रैकी करते हुए आपके पीछे लगा हुआ है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब ये जो हादसा दुकान पे हुआ है, ये तो पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, समझदार लोग लग रहे थे। ये भी अगर ऐसे काम करे तो दुख तो होता है, तकलीफ होती है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि वहां पर भी औरतें और आदमी साथ था, यहाँ पे भी औरत और आदमी था, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कोई ऐसा कोई गिरोह टाउनशिप में दाखिल हुआ है जो इस तरह के बाद पहले रैकी करता है, उसके बाद वारदात डालता है। तो हम सब जितने भी टाउनशिप में रहने वाले लोग हैं, उनको चौकस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और आपके साथ क्या राब्ता रहा इन्वेस्टिगेशन वालों? पुलिस की तो बहुत अच्छी हमारे साथ सलूक रखा जा रहा है और हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 दफा राब्ता भी किया उन लोगों से, उनसे उनके तक पहुंचने तक। जो इन लोगों से जिनके रेफरेंस है, यानी जिसमें हमें शक पड़ रहा था कि इनकी वजह से ना कोई आया हो, या इन्होंने ना भेजा, उनसे पुलिस वालों ने तहकीकात की है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह को देखिए? उसी सीसीटीवी कैमरे के ऊपर ही पुलिस वालों ने हमें 2-3 लोगों को दिखाया कि ये तो नहीं मिल रहे इनके चेहरे वगैरह, लेकिन ये पुलिस कोऑपरेट कर रही है, वो चेहरे उनसे नहीं मिल रहे, मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दर्जनों वाकयात जो है वो रुनुमा हो रहे हैं और यहाँ पर दर्जनों FIR भी हो रही हैं, लेकिन देखा गया है कि जैसे ही मीडिया के ऊपर कोई वीडियो वायरल होती है तो वो वाजो नहीं भी होती तो भी वो इंसान पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे इनकी चोरी के दरमियान में हम देख सकते हैं कि दोनों वीडियोस में जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी कि देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारे अगर अपनी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए इस काम को जल्द से जल्द, तो मेरा ख्याल है कि पकड़ा जा सकता है और इनकी रिकवरी करवाई जा सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अवाम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं कहूँगा पूरी अवाम से ये अपील है कि भाई ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखें, मशकूक लोगों को घर में एंटर ना होने दें और कैमरे लगाएं। कैमरे सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारी, उनसे कम से कम कुछ ना कुछ हमें क्लूज मिल ही जाता है उन लोगों का। आज जदीद टेक्नोलॉजी है, बाकायदा कैमरों के साथ है, उसके अलावा लॉरेंस है, उसके अलावा कोई ई-टेक है। इन टेक्नोलॉजीज के जरिए जो है वो आप अपनी बचत कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी सादा लोग में भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी दुकान या मकान पर कैमरे भी नहीं लगाए, उससे अंदाजा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी यहाँ पर अपील है कि आप सब लोग अपने कैमरे लगाएं, सीसीटीवी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा एप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ने एप्स दी हुई है, कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजीज ऐसी है कि उसको भी जो है वो बेहतर बनाने के लिए या अपने आप को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید حیدر رضا زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ خدا حافظ.